हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड पार्ट 2। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि ब्लड जो है एक नेचुरल कोलाइड होता है और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और हमने पढ़ा था कि ब्लड की स्टडी को, कि स्टडी जो ब्लड है, स्टडी ऑफ ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी और सीरोलॉजी। ठीक है। अब जो है बात आती है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस। ठीक है, याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है कि आपकी जो पूरी बॉडी वेट है उसमें जो ब्लड है उसका परसेंटेज कितना होता है। तो ब्लड का जो परसेंटेज है हमारे बॉडी वेट में वो है 7%। ठीक है, आउट ऑफ 100% जो बोन्स हैं या अदर पार्ट्स हैं उनको छोड़ के जो ब्लड का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, आपका 7% होगा। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो कितना पाया जाता है, 5 to 6 लीटर्स मिलता है हमें। ठीक है, 5 to 6 लीटर जो है ब्लड ह्यूमन बॉडी में मिलता है। अब बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड तो हम क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस। और जो ब्लड फॉर्मेशन है वो किस पार्ट में होती है आपकी बॉडी के, तो अडल्ट्स जो है उसमें जो है बोन मैरो के अंदर होती है, और जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसमें जो है लीवर के अंदर ब्लड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर आपको ब्लड प्यूरिफाई करना है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से तो होता है बॉडी में, ठीक है, बट अगर जो है हम प्रोसेस ब्लड प्यूरिफिकेशन करनी है तो उसके लिए जो है कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ डायलिसिस प्रोसेस। ठीक है, टिश्यू इन ब्लड बोन मैरो इन विच ब्लड फॉर्म्ड, कि ऐसा कौन सा टिश्यू है बोन मैरो के अंदर जिसके अंदर ब्लड बनता है, तो वो कौन सा टिश्यू है हमारा, हीमेटोपोइटिक टिश्यू होता है। ठीक है, अब जो है हमें ये भी याद रखना है कि ब्लड तो हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर मिलता है, बट इन वुमेन्स जो ब्लड है वो 1/2 लीटर लेस मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लड जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ प्लाज्मा एंड नेक्स्ट इज़ कॉर्पसस। और हमने पढ़ लिया था कि प्लाज्मा जो है 55 to 60% होता है, कॉर्पसस आपका 40 to 45% होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, वाटर है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है। 90% वाटर मिलेगा, 1% ग्लूकोज और 9% प्रोटीन्स। कॉर्पसल्स के भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म आ सकती है तो हमें याद रखनी है रेड ब्लड कॉर्पसस। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपने, वाइट ब्लड कॉर्पसस। ठीक है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रोल है उसकी जो मतलब कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रोल का लेवल, वो हमारा कितना होगा, 200 ग्राम पर DL। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय, कि ब्लड प्रेशर को अगर मेज़र करना है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, दैट इज़ स्पिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड सर्कुलेशन जो है अगर आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी का देखें हम तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 23 सेकेंड। तो ये वो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और वो जो है हमारा कॉर्पसस के जो है ये जो टाइप्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी, प्लेटलेट्स, इनको हम जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको जो है अच्छे से इसको याद रखना है। दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो ये आपका जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है 1 by 1 इनको स्टडी कर लेते हैं। जो जो इनमें कॉमन थिंग्स हैं वो हम जो है इनको मतलब कॉमनली लेके चलेंगे साथ साथ, ताकि आपको जो है इन तीनों में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सको। तो याद रखना है, अभी हम पहले भी कर चुके हैं कि जो आरबीसी है दैट आर कोल्ड द एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो हम 1 by 1 इनको जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि जो आरबीसी है
और जो WBC है उसका रेशियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कि रेशियो कितना होता है, तो 600:1। अगर 1 WBC है तो 600 क्या होंगे उसके साथ RBC होंगे, ठीक है। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। इनका जो नेम जरूर याद रखना है हमने, सेकंड एरिथ्रोसाइड RBC को बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइड कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइड, ठीक है। तो याद रख लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो RBC है उसको किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो RBC को जो इन्वेंशन की थी वो की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने जो है इसकी इन्वेंट किया था इसको, RBC को, ठीक है। अब हमें जो है याद रखना है कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है। तो इसका लाइफ स्पैन जो है वो हमारा कितना है, दैट आर कॉल्ड द 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 120 डेज। नंबर्स कितने होंगे इसके, 50 lakhs, ठीक है। नंबर कितना होगा, 50 lakhs होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। फंक्शन क्या है इसका, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो RBC का अगर कोई भी पूछता है कि क्या काम है उसका, इट कैन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अब फॉर्मेशन कहाँ होगी इसकी, RBC की, बोन मैरो में होगी, अडल्ट के अंदर, लीवर में, किस में, भ्रूण जो है अवस्था बोलते हैं जिसको हम एम्ब्रियो, ठीक है। तो उसके अंदर जो है लीवर के अंदर होती है, ठीक है। कलर जो है RBC का हमें पता है, हमारा जो ब्लड है उसका रेड कलर होता है। तो वो जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। तो रेड कलर जो है आपके ब्लड का वो किस पिगमेंट की वजह से है, दैट इज़ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो है कम हो जाता है तो आपको एक डिजीज़ हो जाएगी, और वो डिजीज़ कौन सी है हमारी, दैट आर कॉल्ड द एनीमिया। एनीमिया डिजीज हो जाती है, और एनीमिया में क्या है, आपको जो है वीकनेस फील होती है, और ठीक है। तो आपको जो है ये मतलब हमारा जो है इस लेवल को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हमारा जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, RBC का विनाश, ठीक है। RBC जो है उसका विनाश मतलब उनका डेथ जो है वो ख़त्म कहाँ पे होते हैं, वो जो है लीवर में और स्प्लीन में होते हैं, ठीक है। लीवर में भी और स्प्लीन में भी। तो स्प्लीन को जो है इनका ग्रेवयार्ड, या फिर उनको क्या कह देते हैं, कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो याद रखना आपने, स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड है, कब्रगाह है। ब्लड बैंक ऑफ RBC, कि RBC का जो ब्लड बैंक है वो कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे ग्रेवयार्ड है वहीं पे जो है ब्लड स्टोर्ड होगा, मतलब ब्लड बैंक होगा RBC का। वो हमारा पार्ट क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द स्प्लीन। क्या पार्ट होगा हमारा, स्प्लीन होगा, ठीक है। याद रखना है आपने कि जो है ब्लड बैंक आ जाए, ग्रेवयार्ड आ जाए, या ब्लड स्टोर्ड आ जाए, तो तीनों ही सेम आंसर रहेगा, स्प्लीन आपका, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कौन ग्रेवयार्ड है, कहाँ पे ब्लड का RBC का विनाश होता है, या फिर आपसे पूछ लें कि ब्लड बैंक कहाँ पे है RBC का, या फिर आपसे ये पूछ लें कि ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, तीनों का जो है 4 क्वेश्चंस हैं ये, और 4 का 4 जो है इनका आंसर्स क्या होगा आपका, दैट इज़ स्प्लीन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, RBC का विनाश कहाँ होता है, स्प्लीन में। ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। ब्लड बैंक ऑफ RBC कहाँ पे है, स्प्लीन के अंदर। ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, स्प्लीन में, ठीक है। तो आपको जो है ये याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो कि ऑन माउंटेन्स, कि अगर आप जो है माउंटेन्स पे जाते हो ऊपर, तो आपका जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो RBC का जो नंबर होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है, अब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो RBC का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन क्या मिल सके, प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, ठीक है।
तो आरबीसी का जो नंबर है माउंटेन्स पे अगर आप जाते हो तो आरबीसी नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। बट अगर आप जो है सो रहे हैं, स्लीप कर रहे हो, तो स्लीपिंग टाइम पे जो है आरबीसी का नंबर क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये कि इंक्रीज़ कब होगा, जब हम माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे, और डिक्रीज़ कब होता है, जब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, आरबीसी का जो नंबर है वो डिक्रीज़ कब होगा, स्लीपिंग टाइम पे। ठीक है, मानव रक्त में पाए जाने वाले कोशिका की जो कोशिका है, जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर जो कोशिका मिलती है हमारी, दैट इज़ आरबीसी। याद रखना है कि ह्यूमन ब्लड में जो हमारा पाया जाता है कोशिका, दैट इज़ आरबीसी। तो ये इम्पोर्टेंट है ये भी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, ये आपको जो है अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो एक बार और हम कर सकते हैं रिवाइज कि अगर हमसे रेशो पूछा जाए तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे, 600:1। ठीक है, इन्वेंट की इसने किया था एंटिनो वैन ल्यूवेन होक, याद रख लेना। 120 डेज इसका क्या है, लाइफ स्पैन है। 50 लैक्स जो है नंबर होता है कितने आरबीसी जो होंगे ब्लड इसमें, हमारे ब्लड में। तो नंबर जो आरबीसी है वो क्या है, 50 लाख है। फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है। अब ये जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ कहाँ पे होगी, एम्ब्रियो में तो जो है लीवर के अंदर होगी, और अडल्ट में बोन मैरो में होगी। ठीक है, तो आरबीसी का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से है। और अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की ही कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपको डिजीज़ कोज हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द अनीमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, ब्लड बैंक कौन है आरबीसी का, ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, और ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है। तो सबका जो है एक ही आंसर है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड द स्प्लीन। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, स्प्लीन कहलाएगा। ये याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट है ये। स्प्लीन जो है आरबीसी का विनाश स्प्लीन में होता है, ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। लीवर भी याद रख लेना आपने कि आरबीसी का विनाश लीवर में भी होता है और स्प्लीन में भी होता है। ठीक है, ब्लड बैंक जो है आरबीसी का वो कौन है, स्प्लीन है। ब्लड स्टोर कहाँ होगा, स्प्लीन के अंदर होगा। ठीक है, माउंटेन्स में जो है आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, स्प्लिंग टाइम में, स्लीपिंग टाइम में आरबीसी का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और कोशिका जो है ह्यूमन ब्लड में जो पाए जाने वाली जो कोशिका है वो क्या है हमारी, दैट इज़ आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम जो है WBC और प्लेटलेट्स को करेंगे। ठीक है, तो आज जो है इतना ही करते हैं, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो जो है साइंस से रिलेटेड है या फिर जनरल साइंस है, सब में जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू, और आप जो है अच्छे से इसको कर लेना। ओके, बाय।